चोर है पीएमओ, वो सीसीटीवी फुटेज मान प्रोवाइड करा देगा जो तो चोर की चोरी साबित ही हो जाएगी। हेपेटाइटिस बी, HIV और कैंसर जैसी बीमारी बायोमेडिकल वेस्ट की वजह हो सकती है। तो सीढ़े को इनका कोई न कोई गंभीर बीमारी होंगी, हजारों मरीजा की नहाई लग डंपिंग यार्ड बैठाऊं प्लास्टिक सेग्रीगेट हुआ बैठाऊं बा खाद बने बा ओटी शहर का महन कुंजा, यानी वो बायोमेडिकल वेस्ट है वो पूरे शहर का महन फैल रहा है। और कुछ ये गाड़ी जगह भर के ले जा फोटो हम दिखाओगे, चलो मैं उठा रहा वह गाड़ी भी के बिल्कुल आग लेना के 400 फुट गहरी खाई भी खाई का महंगी। बायोमेडिकल वेस्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, मानो पुलिस केस की धमकी दे रहे हो। हमारे ऊपर एक मुकदमा एक तोड़ा सोने के बराबर है, हम मुकदमों से नहीं डरते। वो कायर आदमी है भी डॉक्टरी के ऊपर माने 101% डाउट है भी डॉक्टरी की डिग्री कठिन कठों फर्जी है। आपको भी सजना और संवरना है और दिखना है आकर्षक, तो खरीदिए अपने मनपसंद गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन, वो भी गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। बायो वेस्ट मेडिकल को और जो चर्चा है वो कुछ दिन पहले महिपाल जी और कॉमरेड नेता कटारिया जी उठाए हो और लगातार उठा रहे हैं ये चीज ने। और आज जिला कलेक्ट्रेट झुंझुनू के ऊपर और ज्ञापन देना है ही कि अनकी मांगा ही सारी चीज़ें जानने की कोशिश करांगा, ता लास्ट तक बने रहना है। मैं शशिकांत शर्मा थे, देख रहे हो पंचायती मीडिया। सबसे पहले आप बात करांगा महिपाल जी पूनिया से। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। महिपाल जी, लास्ट टाइम भी जहाँ देखा कि PMO के अंदर और धरनो दियो भी के बाद में जहाँ पोल्यूशन बोर्ड का अधिकारियागन भी थे पूछे, इसके बावजूद भी कार्रवाई को नहीं के थारी के मांगा ही जी के पेट ये कार्रवाई क्यों को नहीं हो रही भी के पीछे? देखो, मांग मान लो या एक उचित तरीको मान लो, वो तो ये हो कि जो बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल में जनरेट हुआ वो भट्टों 48 घंटा के भीतर जयपुर पहुंचे और भी को वैज्ञानिक निस्तारण हो जाए, या तो तरीको है या मांग है। लेकिन हो रहा क्या है कि बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल में जनरेट हुआ नगर परिषद के डब्बे में जा, नगर परिषद के डब्बा झुंझुनू को नगर परिषद को डंपिंग यार्ड है मोटे पहाड़ भी कहीं चलो जाए। अब डंपिंग यार्ड में पूछने को मतलब ये हो गयो कभी डंपिंग यार्ड बैठाऊं प्लास्टिक सेग्रीगेट हुआ बैठाऊं बा खाद बने बा ओटी शहर का महन पूंजा, यानी वो बायोमेडिकल वेस्ट है वो पूरे शहर का महन फैल रहा है। इन रोकने के लिए 4 एजेंसियां की जिम्मेदारी जिला। पहली एजेंसी है जकोबी हॉस्पिटल व लाइक, अगर बीडीके हॉस्पिटल को मसला है तो बीडीके हॉस्पिटल को PMO। दूसरी एजेंसी है नगर परिषद भी, किया जिम्मेदारी ही के वो बायोमेडिकल वेस्ट नगर परिषद के डब्बा में नहीं आना चाहिए। तीसरी एजेंसी है रीजनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अधिकारी सुधीर यादव, और चौथो है इंस्ट्रोमेडिक्स जकी के पेटे रुपया ले रही है। आज चारों इंस्ट्रोमेडिक्स कंपनियां तीनों अधिकारियों ने महीने की बंदी बांध रखी है। और यो बायोमेडिकल वेस्ट जयपुर जात भी को खर्चो हुआ है, रुपया लागे, तेल बढ़ा और भी निस्तारण को खर्चो हुआ है, और बैठे डंपिंग यार्ड भी गुन मिले डालन। तो झुंझुनू की चौबारी मंडी का आगे मोटा पहाड़ के कदे तो ये ले जाएगी जो नगर परिषद के डब्बा में डलो वो तो चले गयो डंपिंग यार्ड में। और कुछ ये गाड़ी जगह भर के ले जा फोटो हम दिखाओगे, चलो मैं उठा रहा वह गाड़ी भी के बिल्कुल आग लेना के 400 फुट गहरी खाई भी खाई का महंगी बा खाई को झुंझुनू पानी को तल 200 फुट है और 400 फुट की खाई में गिर रहे हैं। मतलब झुंझुनू को जो वाटर टेबल है भी डिस्टर्ब हो रही है। वाटर टेबल के मायने बायोमेडिकल वेस्ट का बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट की वजह से जागी पड़ियो हेपेटाइटिस बी, HIV और कैंसर जैसी बीमारी बायोमेडिकल वेस्ट की वजह हो सके। तो लास्ट टाइम जहाँ देखा कि थे एक डिमांड करी कि नगर परिषद की ट्रॉली है वह अंदर और वो कचरो लेके जा रहा है। जी टाइम थे बोला कि मान CCTV फुटेज प्रोवाइड करवा दो, अगर मैं गलत हाँ तो छोड़ दे, कोई दिक्कत को नहीं, अगर देश CCTV फुटेज प्रोवाइड करवाएगी फिर। देखो, चोर है PMO और CCTV की चाबी भी चोर की नहीं है। अब वो CCTV फुटेज मान प्रोवाइड करा देगा जो तो चोर की चोरी साबित ही हो जाएगी। इसलिए CCTV फुटेज तो छोड़ो, वो आदमी पुलिस केस की धमकी दे रहे है। मतलब बायोमेडिकल वेस्ट की लड़ाई लड़ रहा है और माने पुलिस केस की धमकी दे रहे हो। वो कायर आदमी है भी डॉक्टरी के ऊपर माने 101% डाउट है भी डॉक्टरी की डिग्री कठिन कठों फर्जी है। वो रुपया दे के 8 को PMO बने है और अब झुंझुनू का हॉस्पिटल की यह हालात कर दी कि आम आदमी झुंझुनू के BDK हॉस्पिटल जानो को चावा। और इस सारे के लिए जिम्मेदारी जितेंद्र भामू है। यो सीढ़े को इनका कोई न कोई गंभीर बीमारी होंगी, हजारों मरीजा की नहाई लगेगी। कहना को मतलब थारो यो है कि अगर अन चीजा पर उचित कार्रवाई करे जाए, नहीं तो थाना का आने की जरूरत पड़े और न कोई और ना आगे आने की जरूरत पड़े।
अभी आप बात करा कि थे पोल्यूशन बोर्ड के अंदर भी धरना पे बैठा है जिटेम भी थार पे कोई केस वगैरह की बात चल रही एप्लीकेशन वगैरह की वो रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाने की बात चली के कारण है कि जो फीताशाही है बस आवा कि मेरे कन कोई मांग लेके नहीं आवा या मेरे कन कोई चीज़ा आई वो मांग उठावा नहीं मारे सामने आके एक ही चीज़ा हो रही है झुंझुनू के अंदर। देखो ये 4 आदमियों का था नाम बताया है, एक एजेंसी तो माल इकट्ठो कर रही है भाई, इकट्ठो करके 3 रुपया दे रही है, बंदी बांध रहे क्या की, तो अब ये एक्शन क्या ले ली, मरा पड़े ही। मतलब ये तीनों भ्रष्ट हैं, नगर बीडीके हॉस्पिटल का पीएमओ, नगर परिषद का आयुक्त और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अधिकारी सुधीर यादव, ये तीनों इंस्ट्रोमेटिक से पैसा खाते हैं और ये पैसा खाकर झुंझुनू में महामारी फैला रहे हैं। तो जब अगर बायोमेडिकल वेस्ट को निस्तारण नहीं हो जाए माना बैठ नहीं जरूरत के मानाने की जरूरत के। आज अभी योगेश जी बात कर रहे हैं। योगेश जी कलेक्टर के सामने की मांग लेके आए जिला कलेक्टर जी मांग हमारी यही है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है जिसकी मांग ने लेके मैं काफी लंबा टाइम वो संघर्ष कर रहे हैं। हमने इसके लिए झुंझुनू शहर की जनता को साथ लेके भी एक प्रदर्शन किया था बहुत 1-1.5 साल पहले। हमें इस चीज के लिए आश्वस्त किया गया था कि भाई नगर परिषद की जो गाड़ियां हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल से नहीं उठाएंगी, बायोमेडिकल वेस्ट अधिकृत जो एजेंसी है वो उठाएगी और उसको वैज्ञानिक तरीके से उठा के उसका परिवहन से लेके उसको निस्तारण तक जो तरीका है वो वैज्ञानिक तरीके से होगा। अगर किसी भी हॉस्पिटल के द्वारा नगर परिषद के डब्बों के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट डाला जाता है तो उसमें साफ साफ समझौते के अंदर लिखा हुआ है कि बायोमेडिकल वेस्ट नगर परिषद के डब्बों में डाला जाता है और नगर परिषद के डंपिंग यार्ड के अंदर उसका निस्तारण किया जाता है, डाला जाता है। तो संबंधित हॉस्पिटल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करके महामारी फैलाने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हमारी इसी मांग को लेके हम आ जाएं क्योंकि उन्होंने हमें बार बार जब हम जाते हैं जनता की मांग को लेके पीएमओ हम पे हमारे साथियों पे हमारे ऊपर मुकदमे की धमकी देता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब हम मांग को लेके जाते हैं वो हमारे साथियों के ऊपर मुकदमे करने की धमकी देता है। तो हम कह रहे हैं कि जब जब समझौता हमारा हुआ है इस बात को लेके कि आप उसमें नहीं डालोगे, आप शर्तों का उल्लंघन करोगे तो महामारी फैलाने का मुकदमा दर्ज होगा। तो हम तो कलेक्टर साहब को ये कहने के लिए आए सर, इन्होंने बाकायदा हमारे पास सबूत है, वीडियो है, सारे काम है और तब आप तो लगातार इस चीज के साथ ही रहे हैं, आपको पता है, आप कवर करते रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि संबंधित जो भी एजेंसी है इसमें जो भी इन्वॉल्व है स्थानीय हॉस्पिटल, जो कचरा संग्रहण की जो एजेंसी है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सभी जिम्मेदार लोगों के ऊपर महामारी फैलाने का मुकदमा दर्ज करें और उनको जल्दी से जल्द गिरफ्तार करें। हम इस मांग को लेकर आज कलेक्टर साहब के पास आए थे। जी टाइम मेरा एक बात याद आ रही है जी टाइम पर और पीएमओ डॉक्टर बाम्बू ही बताना है बोला कि 7 दिन को टाइम दो और थे एक समय निश्चित करो अभी के बाद में कोई कार्रवाई हुई कि 7 दिन बाद खाली है हाँ के टाल दें कोई सिर्फ ये 7 दिन 10 दिन 15 दिन कमेटियां ये सारे के सारे ये टालने का काम होता है। उनको लगता है कि ये लोग भूल जाएंगे लेकिन उनको ये पता नहीं कि जी हम कामरेड हैं, हम भूलते नहीं है, हम संघर्ष करने वाले लोग। और मैं उन लोगों को एक और बता देता हूँ बाद में कि भैया आप हम पे मुकदमा कर लो, हमारे ऊपर एक मुकदमा एक तोड़ा सोने के बराबर है, हम मुकदमों से नहीं डरते। इस चीज का उनको हम बता देना चाहते हैं, इस बात का कि आप मुकदमा करिए, हमें दबाने की कोशिश करिए, हम आपसे दबेंगे नहीं। आपको इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और इवन अभी तो समस्या का समाधान की ही बात अभी तक थी, लेकिन अब जो हमारी लड़ाई है ना, ये लड़ाई ये है कि संबंधित जो लोग जो इस झुंझुनू की जनता को और गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं, महामारी की ओर धकेलने का जो काम कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। हमारी ये मांग स्पष्ट है अभी, अब इससे पीछे हम हटने वाले नहीं है। अब अजय देखा कि हॉस्पिटल वगैरह हैं बन को भी बायोमेडिकल वेस्ट है, मतलब झुंझुनू को बीडीके हॉस्पिटल नहीं अदर हॉस्पिटल बन को भी वह भी बन के लिए भी यही कंपनी है कि या कोई अलग कंपनी है? यही कंपनी है और ये प्राइवेट झुंझुनू के नहीं है, ये सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना जो चारों जिलों की एक ही कंपनी है और कहीं से कोई कचरा नहीं उठाया जाता है। 4 जिलों के अंदर आप सालाना मान के चलो तो ये कम से कम 50 से 40 करोड़ रुपए का घपला हर साल होता है। अब इसके अंदर कौन कौन पैसा खा रहा है, कौन कौन शामिल है, क्यों इतनी हठधर्मिता है, क्यों? अच्छी समझ से परे इस बात का है कि अब जब आप कंपनियों को पैसे का भुगतान कर रहे हो तो जिम्मेदार जो लोग हैं, पीएमओ है, जो पीएमओ जिम्मेदार है उस बीडीके हॉस्पिटल का, सीएमएचओ है, इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, नगर परिषद है, ये लोग इतनी हठधर्मिता कर क्यों रखी है? इस बात का जवाब जनता चाहती है। आप जिम्मेदार लोग हैं,
आपको जब आप भुगतान जब कर रहे हैं तो काम क्यों नहीं हो रहा है? ये बात है। और थे एक बार है ना, अगर झुंझुनू को प्रसिद्ध स्थल मोड़ा पहाड़ के पास में डंपिंग यार्ड घूम के आ जाओ, थारा खुद का समझ में आ जाएगी कि ये लोग के चीज की बात कर रहे हैं। बायोमेडिकल बात करा तो आपा जो शरीर का अंग जो ऑपरेशन के दौरान निकाल दिए जाए, बन की कोई मतलब कुछ भी अंदर से कोई निकला है, कचरो निकला है, बी की बात कर रहे हैं, तो वो मोड़ा पहाड़ के पास में ही फेंके जा है इस चीज के अंदर। और आज को यो युवा वर्ग है वो जागरूक युवा वर्ग है, और वो चाहे कि इस मामले के अंदर कार्रवाई करे। और आज ही जिला कलेक्टर कन पूछा तारा विचार ही ते कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और एक चीज और बताओ कि हॉस्पिटल के अंदर जो लाल पीला हरा नीला जो बैग रही काला बन को के मतलब हो है, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। राम राम।